तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई साहब जो चुनाव चल रहे हैं उसके बारे में। वोटिंग के रेट में गिरावट आई है, चुनाव में नहीं दिख रही है मोदी की लहर। जिस तरीके से 2014 में मोदी की लहर दिखाई दे रही थी उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। अपडेट में बताया जा रहा है कि भारत में जो अभी तक चुनाव हुए हैं, दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं, 968 मिलियन मतदान हो चुका है अब तक। चुनाव के दूसरे चरण में भाई साहब गिरावट देखी गई है और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मोदी की लहर दिख रही थी 2014 में, उस तरीके की लहर नहीं दिखाई दे रही है। ये अरब न्यूज में छपा है। गोदी मीडिया की बात ही मत करो भाई साहब, गोदी मीडिया तो अलग तरीके से दिखा ही रहा है, उसके बारे में बात मत करो क्योंकि वो तो गोदी मीडिया है। और चुनाव के बारे में ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि 19 अप्रैल से चुनाव स्टार्ट हुए हैं और 6 हफ्ते से ज़्यादा समय तक ये चलेंगे और इसके जो नतीजे आएंगे वो 4 जून को आएंगे, ठीक है। और भारत के 28 राज्यों में ये चुनाव होने वाले हैं। अलग अलग फेस में अलग अलग जगहों पर मतदान किए जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले 2 चुनावों में 2014, 2019 में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 2019 में सिर्फ 52 सीट ही जीत पाई थी कांग्रेस पार्टी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 543 सीट होती हैं लोकसभा की, जिसमें से 303 सीटें जीती थी 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने। भारत के अंदर 272 सीट पाने वाली पार्टी अपनी सरकार बना सकती है या फिर गठबंधन बनाकर 272 सीटें होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में जो लक्ष्य रखा है 400 पार का रखा है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ एक जुमला है और जो गोदी मीडिया वो भी ये दिखा रही है कि 400 पार होगी अब की बार। हालांकि 2 चुनाव में पूरे भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि मोदी आसानी से नहीं जीतेंगे। लेकिन यही भी नहीं कह सकते कि उन्हें पिछले 2 चुनाव की तरह भारी बहुमत मिलेगा, यानी कि आसान जीत नहीं होगी, मुश्किलों से भी जीत सकते हैं और काफ़ी कम सीटें भी आ सकती हैं। बीजेपी का एक नारा है जो कि 400 पार है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। न्यूज़ और सारे सर्वे यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है तो इस तरीके से नहीं जीतेगी। ये 400 पार है, पिछली बार से भी कम सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। इस समय जो लोगों में उत्साह पैदा करने के लिए ये सब चीज़ें कही जा रही हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से हर कोई सवाल कर रहा है कहाँ है नौकरियाँ, कहाँ है रोजगार, बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हर कोई सवाल पूछ रहा है। तक जो सर्वे और वोटिंग के मुताबिक बताया जा रहा है गोदी मीडिया को छोड़कर, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं पहले से कम मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर जीती भी तो बहुत ले दे के जीतेगी। जिस तरीके के सर्वे निकल कर आ रहे हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी हार भी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से भाषण दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो लोग बलात्कारी हैं उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है, ये सब सोशल मीडिया पे बहुत सारा चल रहा है। इसी के चलते अब लोगों के अंदर इस तरीके की बातें मतलब सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार जिस तरीके से दूसरों को भ्रष्टाचारी बताती थी, लेकिन उनकी पार्टी में आने के बाद में भ्रष्टाचारी नहीं रहता। ये तो सब लोग जान चुके हैं, पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। मगर अगर इंडिया अलायंस को बहुमत मिलता है तो देश की जनता जरूर सोचे इसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और अमित शाह जी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें कह रहे हैं इंडियन गठबंधन को अगर बहुमत मिलता है तो उसका प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इस तरीके का वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं कि जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, मतलब अभी इन्हें भी लग रहा है कि इंडियन गठबंधन जीत सकता है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।